हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल फिल्मी 24 में। आज हम आपके लिए एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी मोनिका ओ माय डार्लिंग का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी के लीड रोल में राजकुमार राव, राधिका आप्टे और हुमा कुरैशी हैं। तो चलिए जल्दी से इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ही एक व्यक्ति को एक रोबोट के द्वारा मार दिया जाता है। इसके 6 महीने के बाद एक रोबोटिक कंपनी के ओनर मिस्टर सत्यनारायण अधिकारी एक मीटिंग कर रहे होते हैं। पिछले कुछ सालों से उनकी रोबोटिक डिवीजन ने कमाल का काम किया है और कहते हैं कि उनके रोबोट पूरी तरह से सेफ है, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसी समय एक आदमी ने उस कंपनी के ओनर मिस्टर सत्यनारायण से क्वेश्चन करता है कि आपके रोबोट्स इतने सेफ हैं तो सुपरवाइजर देव प्रकाश की मौत आपके रोबोट की वजह से कैसे हुई। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इसके बाद सत्यनारायण एक अनाउंसमेंट करते हैं कि यूनिकॉर्न ग्रुप का फ्यूचर कौन होने वाला है। वो जयंत आयुर्वेदकर को इन्वाइट करते हैं और कहते हैं कि ये यूनिकॉर्न ग्रुप को आसमान की ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। फिर सत्यनारायण जयंत को अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहते हैं। इसके बाद जयंत दिखाता है कि उसका रोबोट किस प्रकार से किस तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जयंत एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देता है। उस लड़की का नाम मोनिका होता है। वो उसी कंपनी में जयंत के साथ काम करती है और बाद में वो जयंत को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और कुछ दिनों के बाद जयंत को पता चलता है वह और 2 लोगों को भी इसी तरह से ब्लैकमेल कर रही होती है, जिनका नाम अरविंद और निशिकांत होता है। ये दोनों भी उसी कंपनी में काम करते थे जहाँ पर जयंत काम करता है। अब ये तीनों मिलकर मोनिका को फिनिश करने का प्लान बनाते हैं। अब निशिकांत उन दोनों को कहता है कि वह मोनिका का मर्डर कर देगा और डेड बॉडी को उन दोनों को गायब करना होगा। अब ये तीनों मोनिका का मर्डर करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद जयंत को एक डेड बॉडी पॉलिथीन में लिपटी हुई मिलती है, जिसको वह लेकर अरविंद के पास जाता है। अब ये दोनों मोनिका की बॉडी को एक सुनसान जगह में छोड़कर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे ये दोनों ऑफिस चले जाते हैं और कुछ समय बाद मोनिका भी ऑफिस में दिखाई देती है। उसको देखकर जयंत और अरविंद शॉक हो जाते हैं। इसके कुछ समय बाद उन दोनों को न्यूज मिलती है कि निशिकांत की मौत हो चुका है। अब ये एक्सपोज होता है कि जिसको इन दोनों ने मोनिका का डेड बॉडी समझा था वह निशिकांत का बॉडी था। अब इन दोनों को लगता है कि निशिकांत को मोनिका ने मारकर उसे पॉलिथीन में लपेट दिया था। अगले दिन जयंत टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। तब वह यह देखकर शॉक हो जाता है कि एक सांप के काटने से अरविंद की मौत हो चुकी है। किसी ने एक बॉक्स भेजा था और बॉक्स को जैसे ही अरविंद ने खोला सांप ने उसे काट लिया। अब जयंत को भी किसी ने एक बॉक्स भेजा था, लेकिन जयंत को पहले से ही पता था कि इसके अंदर में सांप है और किसी ने उसे मारने के लिए यह बॉक्स भेजा है, इसलिए जयंत बच जाता है। इसके बाद जयंत को लगता है कि इस सांप के पीछे मोनिका का हाथ है और वह उसको मारने के लिए उसके घर चला जाता है और मोनिका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका बताती है कि वह उसने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। एक दिन निशिकांत उसको मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन निशिकांत वहाँ पर आया ही नहीं। इसके बाद जयंत और मोनिका शराब पी रहे थे और मोनिका जयंत को बताने वाली थी कि निशिकांत को किसने मारा था, लेकिन इसी बीच जयंत को एक फोन आता है, जिसके बाद वह मोनिका को देखता है तो मोनिका मर चुकी होती है क्योंकि किसी ने उसके वाइन में सांप का जहर मिला दिया था। अब इसके बाद जयंत अपने घर चला जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे अंदर आने नहीं देती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मोनिका को जयंत नहीं मारा है। जयंत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन लोगों को कौन और क्यों मारा है। फिर एक बार जयंत रोबोट रूम में गया होता है, तब एक व्यक्ति रोबोट को कंट्रोल करके जयंत को मारने लगता है और उस व्यक्ति का नाम मौर्या होता है, जो कि जयंत के साथ ही उसी कंपनी में काम करता है। लेकिन जयंत को यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि मौर्या ऐसा काम क्यों कर रहा है। तब स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में चली जाती है। मौर्या जयंत को बताता है कि वह उसकी बहन सालू को प्यार करता है और देव प्रकाश भी सालू से प्यार करता था। उसको रास्ते से हटाने के लिए मौर्या ने उसे रोबोट के द्वारा मार दिया था और ये सब निशिकांत देख लेता है, जिसके बाद निशिकांत मौर्या को ब्लैकमेल करने लगता है और मौर्या से मोनिका को मारने के लिए कहता है, लेकिन मौर्या इसके लिए नहीं मानता है। तब इन दोनों के बीच में फाइट होती है और मौर्या उस समय निशिकांत को मार देता है। तब उस समय मौर्या को इन तीनों का एग्रीमेंट मिलता है कि ये तीनों मिलकर मोनिका को मारना चाहते हैं और किसी को इसके बारे में पता नहीं चल पाए, इसलिए मौर्या एक एक करके सबको मारने लगता है। अब वह रोबोट के माध्यम से जयंत को भी मारने वाला होता है, लेकिन उस समय रोबोट कंट्रोल नहीं होता है और काम करना बंद कर देता है और जयंत के पास एक वॉच होता है जिससे उस रोबोट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद मौर्या जयंत के पास आता है। तब जयंत रोबोट को कंट्रोल करके वहां से बचकर निकल जाता है और मौर्या को रोबोट मार देता है। अगले सीन में पुलिस जयंत के पास आती है, लेकिन जयंत ने सेल्फ डिफेंस के लिए मौर्या को मारा होता है, इसलिए पुलिस उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। लेकिन मोनिका को किसने मारा इसका पता किसी को नहीं होता है। तब जयंत न्यूज देख रहा होता है, जिसमें बताया जाता है कि मोनिका का मर्डर तमंग ने किया है क्योंकि मोनिका प्रेग्नेंट हो गई थी और वह तमंग के बच्चे की मां बनने वाली थी। इसकी जानकारी जब तमंग को होता है तो वह उसके वाइन में जहर डाल देता है, जिससे मोनिका की मौत हो जाती है। इस तरह से इस मूवी का एंडिंग हो जाता है। तो आपको थ्रिलर और सस्पेंस से भरी यह मूवी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।